हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। तो देखिए हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं सी सेट में। देखिए मैडम ने अभी इसमें कम्युनिकेशन स्किल कराया हुआ है। तो मैं कराने वाला हूँ हिंदी इसमें आपको, ठीक है। तो इसमें शुरू से करेंगे, जैसे 2012 से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, और 2012 से शुरुआत करते करते लास्ट चलेंगे 2023 तक, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग देखने वाले हैं हिंदी आज। तो चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी भाषा व्याकरण और अवबोध क्षमता। तो यहाँ पे क्वेश्चन देता है कैसे, जैसे प्रश्न संख्या 65 से लेकर 68 के लिए निर्देश देगा और कहेगा कि 65 से 68 का उत्तर बताइए, और ये जो दिया हुआ है इस पर परिच्छेद इस पे। तो चलिए देखेंगे, इसको पढ़ेंगे पहले। ईर्ष्या में प्रत्यत्रोपादिनी शक्ति बहुत कम होती है। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसी में से उत्तर देना है आपको। उसमें वह वेग नहीं होता जो क्रोध आदि में होता है, क्योंकि आलस्य और नैराश्य के आश्रय से तो उसकी उत्पत्ति ही होती है। जब आलस्य और नैराश्य के कारण अपने उन्नति के प्रयत्न करना तो दूर रहा, हम अपनी उन्नति का ध्यान तक मन में नहीं ला सकते, तभी हार कर दूसरे की स्थिति की ओर बार बार देखते हैं और सोचते हैं कि यदि उसकी स्थिति न होती तो हमारी स्थिति जैसी है वैसी रहने पर भी बुरी न दिखाई देती। अपनी स्थिति को ज्यों की त्यों रखकर सापेक्षिक द्वारा संतोष लाभ करने का ढीला यत्न आलस्य और नैराश्य नहीं है तो और क्या है। जो वस्तु उज्ज्वल, देख लीजिए उज्ज्वल कैसे लिखा हुआ है, उज्ज्वल नहीं है, उसे मैली वस्तु के पास रखकर हम उसकी उज्ज्वलता से कब तक और कहाँ तक संतोष कर सकते हैं। जो अपनी उन्नति के प्रयत्न में बराबर लगा रहता है, उसे न तो नैराश्य और न ही हर घड़ी दूसरे की स्थिति से अपनी स्थिति के मिलान करते रहने की फुर्सत। ईर्ष्या की सबसे अच्छी दवा है उद्योग और आशा। जिस वस्तु के लिए उद्योग और आशा निष्फल हो उस पर से अपना ध्यान हटाकर दृष्टि की अनंतता से लाभ उठाना चाहिए। जिससे ईर्ष्या की जाती है उस पर ईर्ष्या का प्रभाव क्या पड़ता है यह भी देख लेना चाहिए। ईर्ष्या अप्रेस्य मनोविकार है। किसी मनुष्य को अपने से ईर्ष्या करते देख हम भी बदले में उससे ईर्ष्या नहीं करने लगते। दूसरे को ईर्ष्या करते देख हम उससे घृणा करते हैं। दूसरे की ईर्ष्या का फल भोग कर हम उस पर क्रोध करते हैं, जिसमें अधिक अनिष्टकारिणी शक्ति होती है। अतः ईर्ष्या ऐसी बुराई है जिसका बदला यदि मिलता है तो कुछ अधिक ही मिलता है। इससे इस बात का आभास होता है कि प्रकृति के कानून में ईर्ष्या एक पाप है या जुर्म है, और अपराधी ने अपने अपराध से जितना कष्ट दूसरे को पहुंचाया, अपराधी को भी केवल उतना ही कष्ट पहुंचाना सामाजिक न्याय नहीं है, अधिक कष्ट पहुंचाना न्याय है। क्योंकि निरपराध व्यक्ति की स्थिति को अपराधी की स्थिति से अच्छा दिखलाना न्याय का काम है। तो देखिए यहाँ पर ईर्ष्या पर फोकस किया गया है, न्याय और अपराध पर फोकस किया गया है, ठीक है। तो चलिए देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है। कह रहा है ईर्ष्या का सबसे अच्छा उपचार है कि ईर्ष्या दयालु व्यक्ति की से ईर्ष्या की जाए, या तो ईर्ष्यालु को दंडित किया जाए, या तो आशापूर्ण ढंग से अपना उद्योग किया जाए, या तो चौथा क्या लिखा हुआ है, ईर्ष्यालु को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। तो बताइए इसमें क्या सीख मिल रहा है आपको। ऊपर परिच्छेद पढ़ने पर इसका आंसर बताना था। तो देखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। ये आशापूर्ण ढंग से अपना उद्योग किया जाए, ठीक है, आशापूर्ण ढंग से अपना उद्योग किया जाए। बाकी जिसको ईर्ष्या करना है, जो करना है उसको करने दीजिए। तो ईर्ष्या का सबसे अच्छा उपचार क्या है कि अपना कार्य करते रहिए, अपना उद्योग करते रहिए। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन भी ढंग से पढ़ लीजिए। क्या लिखा हुआ है कि ईर्ष्या का सबसे अच्छा उपचार या दवा यह है कि आशान्वित ढंग से अपना उद्योग संपादित किया जाए। जिस वस्तु के लिए उद्योग और आशा निष्फल हो उस पर से अपना ध्यान हटाकर दृष्टि की अनंतता से लाभ उठाना चाहिए। चलिए 66 नंबर देखेंगे। उपर्युक्त अवतरण के अनुसार ईर्ष्या में क्रोध की तुलना में अधिक वेग होता है। दूसरा है ईर्ष्या में क्रोध की तुलना में कम वेग होता है। तीसरा है जो वेग क्रोध में होता है वह ईर्ष्या में नहीं होता। और चौथा है क्रोध और ईर्ष्या में बराबर वेग होता है। कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 66। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो वेग क्रोध में होता है वह ईर्ष्या में नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 67।
जो अपनी उन्नति के प्रयास में लगा रहता है उसे इतनी फुर्सत नहीं रहती कि हर दम वह दूसरे की स्थिति से अपनी स्थिति की तुलना करता रहे। दूसरा है कि निराश होने का समय नहीं मिलता। तीसरा है क्रोध करने से बचे रहने का अवसर मिलता है। और चौथा क्या है? चौथा है कि किसी से ईर्ष्या करने की ज़रूरत नहीं होती। चलिए बताइए 67 नंबर में क्या होगा कि जो अपनी उन्नति का प्रयास लगा रहता है उसे क्या बोलते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए कि इतनी फुर्सत नहीं रहती कि हरदम वह दूसरे की स्थिति से अपनी स्थिति की तुलना करते रहे। ठीक है? जो उन्नति के में लगे हुए हैं, वो दूसरों का नहीं देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। किसी को अपने से ईर्ष्या करते देख बदले में हम क्या करते हैं? तो बदले में हम उसे घृणा करने लगते हैं। ठीक है? अगर कोई हमसे ईर्ष्या कर रहा है तो उससे भी हम लोग घृणा करने लगते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 69 से लेके क्वेश्चन नंबर 72 तक देखेंगे। यहाँ भी गद्यांश दिया हुआ है और इसी को पढ़कर इसी के आधार पर आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं। जैसे धृतराष्ट्र ने लौह निर्मित भीम को अपने अंक में भरकर चूर चूर कर दिया था, वैसे ही प्रायः पार्थिव व्यक्तित्व कल्पना निर्मित व्यक्तित्व को खंड खंड कर देता है। पर इसे मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि रविंद्र के प्रत्यक्ष दर्शन ने मेरी कल्पना प्रतिमा को अधिक दीप्त सजीवता दी। उसे कहीं से खंडित नहीं किया, पर उस समय मन में कुतूहल का भाव ही अधिक था, जो जीवन के शैशव का प्रमाण है। दूसरी बार जब उन्हें शांति निकेतन में देखने का सुयोग्य प्राप्त हुआ, तब मैं अपना कर्म क्षेत्र चुन चुकी थी। वे अपने मिट्टी की कुटी श्यामली में बैठे हुए ऐसे जान पड़े, मानो काली मिट्टी में अपनी उज्ज्वल कल्पना उतारने में लगा हुआ कोई अद्भुत कर्मा शिल्पी हो। तीसरी बार उन्हें रंगमंच पर सूत्रधार की भूमिका में उपस्थित देखा। जीवन की संध्या बेला में शांति निकेतन के लिए उन्हें अर्थ संग्रह में यत्नशील देखकर न कुतूहल हुआ, न प्रसन्नता, केवल एक गंभीर विषाद की अनुभूति से हृदय भर आया। हिरण्य गर्भा धरती वाला हमारा देश भी कैसा विचित्र है, जहाँ जीवन शिल्प की वर्णमाला भी अज्ञात है, वहाँ वह साधनों का हिमालय खड़ा कर देता है, और जिसकी उंगलियों में सृजन स्वयं उतरकर पुकारता है, उसे साधन शून्य रेगिस्तान में निर्वासित कर जाता है। निर्माण की इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि शिल्पी और उपकरणों के बीच में आग्नेय रेखा खींचकर कहा कि कुछ नहीं बनता या सब कुछ बन चुका है। चलिए अब इसके आधार पर क्या बताना है, आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 69 आपको दिख रहा होगा। गद्यांश का केंद्रीय भाव निम्नलिखित में से किस कथन में है? महान लोगों को भी सत्कार्य हेतु धन एकत्र करने के लिए भीख मांगना पड़ जाता है। दूसरा है कि भारत जैसे विशाल देश में भी शिल्प कार्य के लिए धन की कमी है। तीसरा है धन के बिना किसी संस्था का संचालन नहीं हो सकता है। और चौथा है बड़े लोगों को किसी संस्था के लिए धन एकत्र करने में कठिनाई नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 69 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महान लोगों को भी सत्कार्य हेतु धन एकत्र करने के लिए भीख मांगना पड़ जाता है। भीख मांगने से तात्पर्य क्या है? बैंक से लोन वगैरह लेना, किसी से भी मांगना। चलिए 70 नंबर। इस गद्यांश के आधार पर कौन सा कथन उपयुक्त है? धृतराष्ट्र को भ्रम हो गया, या कल्पना वास्तविकता के प्रकट हो जाने पर खंडित हो जाती है। तीसरा है कल्पना निर्मित शरीर असत्य है और पार्थिव शरीर सत्य है। चौथा है कविंद्र रविंद्र के दर्शन से लेखिका का भ्रम मिट गया। चलिए बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 70 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्पना वास्तविकता के प्रकट हो जाने पर खंडित हो जाती है। चलिए अगला आता है क्वेश्चन नंबर 71। अंतिम बार टैगोर का दर्शन करने पर लेखिका को विषाद क्यों हुआ? तो इसलिए कि टैगोर जैसे महान कलाकार को भी भौतिक साधन जुटाना पड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कि टैगोर जैसे महान कलाकार को भी भौतिक साधन जुटाना पड़ रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए थोड़ा सा। क्या है कि लेखिका को अंतिम बार टैगोर का दर्शन करने पर विषाद हुआ कि टैगोर जैसे महान कलाकार को भी भौतिक साधन का जुटाना पड़ रहा था, जैसा कि उसमें लिखा हुआ था। चलिए 72 नंबर देखेंगे। इस गद्यांश में लेखिका पाठकों को क्या बताना चाहती है? कल्पना जगत और वास्तविक जगत का भेद, या तो रविन्द्रनाथ ठाकुर का संक्षिप्त परिचय, या तो भारतवर्ष के लिए शांति निकेतन का अवदान, या तो टैगोर जैसे कलाकार की वृद्धावस्था में साधनहीनता पर दुख। क्या बताना चाह रही थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
क्या हो जाएगा? टैगोर जैसे कलाकार की वृद्धावस्था में साधनहीनता पर दुख जता रही थी। ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे? डी लगा देंगे इसमें। चलिए एक और परिच्छेद दिया गया 73-76 नंबर में। देखिए पहले के जो 2012 में था तो ऐसे पैटर्न में दे रहा था, लेकिन अब क्या है कि एक ही परिच्छेद देता है, बाकी दूसरा-दूसरा क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए अब इसको पढ़ के इसको आंसर देना है। भारतवर्ष पर प्रकृति की विशेष कृपा रही है। यहाँ सभी ऋतुएं अपने समय-समय पर आती हैं और पर्याप्त तक काल तक ठहरती हैं। ऋतुएं अपने अनुकूल फल-फूलों का सृजन करती हैं। धूप और वर्षा के समान अधिकार के कारण ये धरती सस्य श्यामला हो जाती हैं। यहाँ का नगाधिराज हिमालय कवियों को सदा से प्रेरणा देता आ रहा है और यहाँ की नदियाँ मोक्षदायिनी समझी जाती रही हैं। यहाँ कृत्रिम धूप और रोशनी की आवश्यकता नहीं पड़ती। भारतीय मनीषी जंगल में रहना पसंद करते थे। प्रकृति प्रेम के कारण ही यहाँ के लोग पत्तों में खाना पसंद करते हैं और वृक्षों में पानी देना एक धार्मिक कार्य समझते हैं। सूर्य और चंद्र दर्शन नित्य और नैमित्तिक कार्यों में शुभ माना जाता है और यहाँ पशु पक्षी लता गुल्म और वृक्ष तपोवनों के जीवन का एक अंग बन गए थे। चलिए इसके संबंधित में आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 73 आपको दिख रहा होगा। उपयुक्त गद्यांश निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हिमालय के महत्व से, प्रकृति के प्रेम से, ऋतु वर्णन से या वृक्षारोपण से? तो इसमें किससे है? प्रकृति के प्रेम से है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, प्रकृति के प्रेम से है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। सस्य श्यामला से क्या तात्पर्य है? सस्य श्यामला से हरी भरी घासों वाली या हरी भरी फसलों वाली, श्यामला वृक्ष वाले या हरे भरे वन प्रदेश वाले? तो इसमें किसका बात किया गया था? यह किया गया था फसलों का ना, तो हरी भरी फसलों का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। क्या है कि भारतीय मनीषी जंगल में रहना क्यों पसंद करते थे? तो ये करते थे कि वो प्रकृति प्रेमी थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है। गुल्म का क्या तात्पर्य है? गुल्म का तात्पर्य क्या होगा? तो गुल्म का तात्पर्य हो जाएगा झाड़। क्या हो जाएगा? गुल्म का तात्पर्य क्या होगा? झाड़ हो जाएगा। चलिए स्वयंभू का शब्द का अर्थ क्या है? स्वयंभू का तो ये हो जाएगा स्वतः उत्पन्न हो जाएगा। स्वयंभू का अर्थ क्या होगा? स्वतः उत्पन्न हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तल्लीन का तव प्लस लीन, तल प्लस लीन, ततः प्लस लीन या तत् प्लस लीन? तो देखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, तत् प्लस लीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत् प्लस लीन हो जाएगा। ठीक है, तत् प्लस लीन देख लीजिए। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद है तत् प्लस लीन। इसमें व्यंजन संधि है। व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। यदि त के बाद ल रहे तो त ल में परिवर्तित हो जाता है और यदि न के पश्चात त रहे तो न का अनुशासिक के साथ ल हो जाता है। चलिए 79 नंबर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79। हिंदी वर्णमाला में उसमें व्यंजन कौन से हैं? तो उसमें व्यंजन ये हो जाते हैं स और ह। ठीक है, तीनों स और ह हो जाएगा। चलिए 80 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से गलत विलोम ये शब्द युग्म चुनना है, इसमें से है। तो देखिए, पुस्तक पुरस्कार का तिरस्कार, मुख का वाचाल, भूत का भविष्य, प्रवेश का नवेश नहीं होगा। प्रवेश का क्या हो जाएगा? प्रवेश का निषेध हो जाएगा ना, तो पहला गलत हो जाएगा। देखिए निषेध हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ है साधुओं की संगति छोड़ देना, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, भक्ति छोड़कर व्यापार करने लगना, गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 20 में हो जाएगा, वांछित कार्यों को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 82 नंबर। निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? राजीव, कुवलय, अंबुज, जलद? तो उसमें से देखिए सभी तो है लेकिन जलद नहीं है। ठीक है, जलद का आशय बादल से है, जबकि राजीव, कुवलय, अंबुज ये सब कमल संबंधित है। 83 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 83। वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द,
क्रिया विश्लेषण शब्द या समुच्चय बोधक शब्द। तो इसमें क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, समुच्चय बोधक शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समुच्चय बोधक शब्द। 84 नंबर, यह हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल शब्द का केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? तो उन वर्णों को अघोष, सघोष, अल्प प्राण या महाप्राण। तो कहते हैं अघोष। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, अघोष। चलिए 85 नंबर देखेंगे। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? जिज्ञासु बोलते हैं, जिज्ञासु। जीविका का आशय क्या होता है? जीने की इच्छा। और जिज्ञासा का आशय जानने की इच्छा से होता है। चलिए सदैव देखेंगे। सदैव, सदैव शब्द से कौन संधि आती है? आती है वृद्ध संधि, वृद्धि संधि। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे। सदैव शब्द में वृद्धि संधि है। सदैव का संधि विच्छेद है सदा प्लस एव। जब लघु या दीर्घ अ के उपरांत ए, ऐ, ओ, औ आए तो ए, औ, ए के स्थान पर ए तथा ओ और औ की जगह औ हो जाता है। सदा प्लस एव में आ प्लस एव यानी कि ऐ हो जाता है। 87 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया है? शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्रा लिख रही है, छात्र पढ़ रहा है। तो अकर्मक हो जाएगा शिशु सो रहा है। इसमें कर्म क्या कर रहा है? सो रहा है ना। तो देखेंगे इसमें शिशु सो रहा है वाक्य में अकर्मक क्रिया है और क्रिया के साथ क्या या किसको शब्द लगाकर प्रश्न करने पर यदि कुछ उत्तर आ जाए तो क्रिया सकर्मक है। यदि उत्तर न मिले तो अकर्मक है। जैसे कि बालक शिशु सो रहा है, तो कौन सो रहा है? तो शिशु है। लेकिन इसकी दूसरी पहचान यह है कि जिस क्रिया के साथ कर्म हो या आ सकता हो वहाँ सकर्मक क्रिया हो। सोना, हँसना, रोना आदि ये सब अकर्मक है। लेकिन बालक खेलना, तो क्या खेल रहा है? वही थोड़ी ना कह रहे हैं शिशु सो रहा है तो क्या सो रहा है, ये नहीं होगा ना। खाली सो रहा है। छात्रा लिख रही है तो क्या लिख रही है? छात्र पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है? लेकिन इसमें क्या का शब्द नहीं यूज होगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर ए लग जाएगा। ठीक है, अकर्मक है। चलिए 88 नंबर देखेंगे। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय। तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, क्रिया हो जाएगा। देखिए कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं और जिन कृदंत शब्दों के द्वारा क्रियाओं के भाव का स्पष्टीकरण हो भाववाचक कृदंत कहलाते हैं। तो देखिए हिंदी का ये 2012 का हम लोग सीसेट कर रहे थे और अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो 2013 का आएगा। ठीक है, तो आप लोग इंतजार करिएगा 2013 वाला। और देखिए आपके एग्जाम के पहले यूपी पीसीएस का जो है, पीसीएस का जो आपका एग्जाम है, इसके पहले सारा हिंदी, कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश का सभी का एक एक वीडियो बना बनाकर आपको दे दिया जाएगा। आप रिवीजन करते रहिए। देखिए जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे आपके एग्जाम के लिए उतना ही बेनिफिट है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।